Hello बच्चों, let's see this question, and in this question you will have to match list 1 with list 2। तो हम पहले रीड करेंगे लिस्ट 1 में क्या क्या है। लिस्ट 1 में है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर कंज्यूमर्स इंटरनेशनल या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, लिस्ट 2 में है एन एजेंसी दैट फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, डील विद कंज्यूमर केसेस एंड ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन फॉर द कंज्यूमर वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर आपको ना कुछ संस्थाओं के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, तो आपको बताना है कि क्या बात किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को और क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेसल कमीशन भी कहा जाता है। ये कब बनाए गए थे, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल लेवल के, असल में 1986 में आता है कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही हम 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बनाते हैं। नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट क्या करता है, इट डील विद द कंज्यूमर केसेस, ये कंज्यूमर के केस को डील करता है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आपका कोई कंज्यूमर केस है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाएंगे या नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे या नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में आप तब जाओगे जब आपका डिस्प्यूट 1 करोड़ रुपीस तक का ही है। अगर वो 1 करोड़ एक्सीड कर जाता है तब आप इस केस में जाएंगे नेशनल स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में। ठीक है, देन स्टेट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट का जो लिमिटेशन है वो है 10 करोड़। 1 करोड़ से 10 करोड़ के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो स्टेट लेवल के पास में जाएंगे और वहीं 10 करोड़ से ज़्यादा के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे कंज्यूमर्स के वो नेशनल लेवल के कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर हमने ए को मैच किया है सेकंड से। ये कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर कोर्ट क्या करते हैं, डील विद द कंज्यूमर केसेस। ए को हमने मैच किया है सेकंड से। अब आप वो सभी ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे जिसमें ए का मैच सेकंड से नहीं है। जैसे ऑप्शन ए में ए का मैच थर्ड से है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, और ए का मैच फर्स्ट से ऑप्शन सी में भी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपको बी और डी में से कोई सा एक चूज करना है। आगे है कंज्यूमर इंटरनेशनल। अब देखो, इंटरनेशनल से आप मतलब समझ रहे हो पूरी दुनिया के लिए काम करने वाली। तो इंटरनेशनल कमर्शियल इंटरनेशनल क्या है, ये एक ग्लोबल एजेंसी है जो कि पूरे नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो कंज्यूमर इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बी को हमने मैच किया है किससे, थर्ड से। आगे है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसको BIS भी बोलते हैं। BIS क्या है, BIS एक एजेंसी है दैट फॉर्मुलेट्स स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। वो स्टैंडर्ड फिक्स करने वाली जो एजेंसी है वो है आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये बहुत तरीके के सर्टिफिकेशन मार्क इशू करने वाली एक एजेंसी है। तो सी को हमने किससे मैच किया है, फर्स्ट से मैच किया है। इस तरीके से ये आपकी मैचिंग है। हमारे को बी एंड डी में से कोई सा एक देखना था। देखो, ए का सेकंड इसमें भी है, बी का थर्ड इसमें भी है एंड सी का 1। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन बी, इट्स योर फाइनल आंसर, right? So option B is your final answer over here. I hope you understood it well. Best of luck.